अच्छा, लोग क्वेश्चन भी लेते रहते हैं और बीच में आपको पॉइंट्स भी पूछता रहूंगा। विक्रम नादगी ये पूछ रहे हैं कि triggers for de-dollarization was US putting UAE into FATF. हम्म, अब तो हटा लिया एफएटीएफ से, लेकिन जब वो, मेरा ये मानना था तब कि यूएई को एफएटीएफ में डालना, उसकी वजह से स्पीड अप हुआ वो प्रोसेस, राइट? अंकित जी, what is your thought on EFTA deal? Because dollar investment, हाँ, dollar. ये तो करनी पड़ेगी आलोक जी, बिकॉज जो मैंने अभी अभी बताया कि जिस अनसर्टेन पीरियड में हम जा रहे हैं, तो जितनी बायलैटरल फ्री ट्रेड अग्रीमेंट होगी उतना बेटर है, राइट? उस हिसाब से वो यूरोपियन जोन की डील इंपॉर्टेंट थी, राइट? तो सही जा रहे हैं। Namaste, Ankit ji. Number of Indian Pak origin Brits are posting vacancies for hiring Indians. Do you feel these posts are reliable? मुझे तो पता नहीं है, किसी को भी पता नहीं है whether reliable. You have to verify actually. And जब भी कोई रिलायबल पाकिस्तानी है तब भी, रिलायबल है तब भी, आई विल नॉट सजेस्ट यूके टू एनीवन। यूके, yes, कनाडा, दिस एशियन इकोनॉमीज आर, वियतनाम एशियन कंट्रीज जाएंगे, it will be a great benefit, but not UK or any of the Western मिडिल countries. ईस्ट है, Middle East. मिडिल ईस्ट है, रशिया है एंड भारत, दैट्स ऑल। Singapore dollar totally tied with US dollar. मैंने स्पेसिफिक स्टडी तो नहीं किया, लेकिन प्रोपोर्शनेटली वो भी जाएगा, वो भी वो भी डाइल्यूट तो होगा ही थोड़ा। correct. Ayush practices more than other. क्वेश्चन समझ में नहीं आया राज कामले जी। राज जी, नहीं, वो पूछ रहे हैं कि आयुष वाले जो है प्रोफेशनल्स कब तक एलोपैथी जितना हाँ, अर्निंग करना शुरू करेंगे? तो कुछ कुछ आयुष वाले एलोपैथी से भी ज्यादा चार्ज करना शुरू कर दिए हैं ऑलरेडी। कर दिए। तो ये ट्रेंड अभी और आगे बढ़ेगा, टाइम लगेगा बट होगा जरूर, क्योंकि ग्लोबल फार्मा का जो डीकोलोनाइजेशन का प्रोसेस चल रहा है, इसको थोड़ा टाइम और लगने वाला है। धीरे धीरे भारत विल स्टार्ट कॉलिंग द शॉट्स। What is the scope of semiconductor-based jobs in Bharat? And will the education from masters become education easy for students in Bharat? Lot of competition. कंपटीशन तो जब हम लोग तो इंजीनियरिंग कर रहे थे तब भी था। ऐसा नहीं है कि कब तब नहीं था। इट वाज ऑलवेज देयर। हम नहीं, लोग बट सेमीकंडक्टर इज सेफ। आप जो सेक्टर का पूछ रहे हो उसमें सेफ है, बिकॉज सेमीकंडक्टर एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें 20 से 30 साल की हैंड होल्डिंग लगेगी गवर्नमेंट की, तो वो वाले जॉब सेफ है। जी, सेमीकंडक्टर तो एक टॉपिक ही होता है इंजीनियरिंग में। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में एक टॉपिक ही होता है एंड वी हैव बीन टॉट फॉर सो लॉन्ग, सो लॉन्ग। हमारे पास में भी था बट नाउ आई थिंक इट हैज बिकम मोर वैल्यूएबल क्योंकि इंडिया मैन्युफैक्चर कर रहा है। सो और एक 4 स्टेट्स हैं, गुजरात, असम, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक। चारों में प्रधानमंत्री जी ने अभी अभी जो इनॉग्रेशन किया है गुजरात और आसाम वाले प्लांट्स का, तो सेमीकंडक्टर तो बहुत ही बूमिंग है नेक्स्ट 3 डिकेड्स के लिए इंडस्ट्री। अच्छा, अगर किसी को पुराने वीडियोस देख के प्रेडिक्शंस देखनी है, मैक्सिमम प्रेडिक्शंस आर ऑन सेटोलॉजी। आप देख सकते हैं पुराने वीडियोस अंकित शाह जी के प्लेलिस्ट में से सीक्वेंशियली आप जाके देखें फ्रॉम बिगिनिंग टू नाउ, यू विल सी प्लेंटी ऑफ देम ओवर देयर। और बहुत सारे हम लिखते भी रहते हैं, वो भी लिखते रहते हैं, पोस्ट भी करते रहते हैं, यू कैन चेक इट आउट देयर। मुझे एक क्वेश्चन एक अमेरिकन ने मुझे पूछा था कि हाउ डू यू थिंक इंडिया विल ट्रीट यूएस इन द फ्यूचर। ये कल मुझे पूछा था कि लाइक व्हेन इंडिया बिकम स्ट्रॉन्गर देन द यूएस, हाउ विल इंडिया ट्रीट यूएस इन फ्यूचर। वेल, US will be US will have to learn to behave like Lakshman, ग्रेट आंसर। right? Then you get a Ram, या okay? But if you behave like something else, then there is a problem. ये जो एक क्वेश्चन आया है, लक्ष्य कालरा जी ने लिखा है कि कैन वी एक्सपेक्ट मोदी 3.0 टू वर्क ऑन वक्फ नाउ टू कंट्रोल जिहादीज एंड ऑल दीज थिंग्स। इस पे आप ऑलरेडी पहले बिल्कुल, ये बात। स्टेप्स, ये तो क्लियर है। जब नरसिम्हा राव जी को वो अवार्ड मिला तभी से क्लियर है कि उनके टर्म में 3 गलतियां हुई थी: वक्फ बोर्ड, माइनॉरिटी कमीशन और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। तो ये तो लिस्ट में होगा ही ऑलरेडी प्रधानमंत्री जी के, कोई डिस्कशन का मतलब ही नहीं, इट वुड बी ऑन द लिस्ट। एक
एक्चुअली मैं लोगों को बोलूँगा कि ये जो डूम्सडे सिनेरियोज़ हैं, जैसे कि पृथ्वी अभी डिस्ट्रॉय हो जाएगी और ये कॉमेट भारत को टकराएगा, फिर पे पे 65 मिलियन ईयर्स बैक डायनासोर्स वर रोमिंग ऑन अर्थ, ठीक है? वो पिछला चतुर्युग था वो। सो ऑल दीज़ स्टोरीज़ आर ऑल वेस्टर्न क्रिएटेड स्टोरीज़ और ये सब अब्राहमिक ओरिजिन्स है सबका। नहीं, पहले जो तो भी कुछ खराब होना है ना, वो लुटियंस दिल्ली में होने वाला है। मेरे को कुछ नहीं होने वाला, मैं बता रहा बिल्कुल, मुझे भी कुछ नहीं होने वाला। स्टे अवे फ्रॉम ऑल दिस गाइस। हूँ। अरे 24 वो घंटा जो चिंता में पेसिमिस्ट रहते है, हो तो वो पेसिमिस्ट वाले जो लोग हैं, लोगों को एंग्जायटी में रखते रहते हैं। ये हो जाएगा ना, वो हो जाए, कुछ भी नहीं होने वाला है। एंड दे आर ऑलवेज इन वरी। सारा दिन चिंता में लगे रहते हैं पूरी दुनिया की, ये हो नहीं, जाएगा। अब नहीं, देखें आदित्य जी, अगर चाइना ने अटैक करना है तो करना है। तो हमने हमने उसको फाड़ के रख देना है उधर। और क्या है, तो इसमें क्या डिस्कशन है? मतलब क्या ये क्या लोगों को मेनियक बना के रखा है कि ये हो जाएगा, वो हो जाए? कुछ भी नहीं। आपके पास न्यूक्लियर है। दिल्ली गिरेगा तो बीजिंग गिरा के जाएंगे। तो इसमें डरने वाली कौन सी बात है? अगर दिल्ली गिरेगा तो बीजिंग को सुला के जाएंगे हम। अब तो बेचारे अग्नि लुटेन 5 भी टेस्ट हो चुका है। अभी लुटेन्स का फिर क्या अग्नि होगा? 5 भी टेस्ट हो चुका है अब तो। इसमें एक्चुअली डिस्कस क्या होना है? मतलब पूरे दिन ये लोग लिखते रहते हैं सोशल मीडिया पे, इंडिया चाइना ये हो जाएगा। अच्छा, यूएस की थिंक टैंक ने बोला है हो जाएगा। यूएस ने क्या बोला है? अगर वॉर होना है तो वॉर तो झेलना ही पड़ेगा ना। अगर वॉर होगा तो वॉर प्रिपेयर्डनेस तो होनी ही चाहिए। इसमें यूएस आके क्यों बताएगा? आपको समझ में नहीं आ रहा कि यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड ऑल द टाइम? इसमें यूएस को आके क्या बताना है? आई थिंक आई थिंक I think the people should be more worried about basic things like making marriages stronger, making families stronger. आपने पिछले वीडियो में भी बहुत अच्छी तरह बताया है। मेकिंग फैमिली स्ट्रॉन्गर, मेकिंग दी मेकिंग अवर मतलब अपनी श्रद्धा को और मजबूत करें और ब्रिंगिंग मोर स्पिरिचुअल लाइफ इन स्पिरिचुअलिटी इनटू योर लाइफस्टाइल। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट थिंग्स टू डू एक्चुअली। एक मुझे बताइए कि विद द राइज ऑफ इंडियाज राइज, व्हेन विल इंडिया स्टार्ट एक्सपोर्टिंग सनातन धर्म? योग तो शुरू कर दिया है। देखिए, हम सनातन धर्म जो है वो सीकिंग वाला कॉन्सेप्ट है। तो वो एक्सपोर्ट वाला है ही नहीं। क्यों? जो इनका फॉर्मेट है वो इम्पोजिशन वाला है, मॉब बिलीफ्स वाला है। तो अगर आप मतलब सपोज अगर आपका मीनिंग ये हो रहा है कि व्हेन एटलीस्ट विल भारत इंफॉर्मेशन begin दे, इंफॉर्मेशन explaining what it is, हाँ, एक्सप्लेनिंग, यस begin इंफॉर्मेशन। explaining why this is a logical science or why this is a science of seeking। तो आई थिंक उसमें सदगुरु जी जो है, फिर श्री श्री जो है, फिर रामदेव जी जो है, और जो नए जो बागेश्वर बाबा जो है, राइट, थोड़ा नीता अंबानी जी भी करती है। तो ये जो स्क्रीन पे जितना आप लॉजिक दिखा पाओगे, जितना आप कल्चर को अपना रिप्रेजेंट कर पाओगे, फैमिली यूनिट इकोनॉमिक्स को सही से प्रोपेगेट कर पाओगे, आई थिंक बहुत लॉजिकल सेंस बनता है कि बाहर के नेशंस को भी समझ में आएगा। आज ट्विटर पे जितना भी वेस्टर्न हैंडल्स से अप्रिसिएशन होता है भारत का, तो वो इसी लिहाज से होता है कि भाई इनका फैमिली यूनिट बॉन्ड कितना अच्छा होता है कि भाई इनके डाइवोर्सेस नहीं होते, इनके बच्चे अच्छे से पढ़ लिख लेते हैं। करेक्ट। अच्छा, वो लोग नहीं समझ पाएंगे दिस इज बिकॉज ऑफ सनातन धर्म। वो उनको वो नहीं समझ आएगा, पर वो बाहर का जो इफेक्ट है वो देख नहीं, पा रहे हैं वो, नहीं राइट। बता नहीं सकते, सारे क्रिश्चियंस हैं, बता नहीं सकते, चुप रहते हैं। अच्छा, पता भी होगा तो नहीं बताएंगे, नहीं अच्छा। बताएँगे क्योंकि क्रिश्चियंस हैं वो। हाँ, हाँ, हाँ। तो ये मुझे लगता है कि ये धीरे-धीरे समझ में आ ही जाएगी, और अब तो इन्फॉर्मेशन एज है, तो बात फैलती भी है अगर कुछ लिखा जाता है, बताया जाता है। और मुझे तो लगता है कि थोड़े टाइम बाद वेस्टर्न हैंडल्स खुद लिखना शुरू कर देंगे इसके ऊपर, क्योंकि जब वो कोलैप्स सारे वेस्टर्न मॉडल्स को कोलैप्स होता देखेंगे, तो उनको भी समझ में आएगी कि नो, नो, दैट साइंस ऑफ सीकिंग मेक्स मोर सेंस देन द बिलीफ सिस्टम्स। तो आई थिंक ग्रेजुअली चेंज आएगा इसमें भी, और 2047 तक तो मुझे बिल्कुल कोई डाउट नहीं है कि तब तक तो हर तरह से आपका इकोनॉमिक माइट उतना एस्टैब्लिश हो चुका होगा कि सामने से सब पूछ के आने वाले हैं कि भाई हमें भी सिखाओ कि हाउ टू लिव लाइफ, बिकॉज सनातन इज अ मेथड ऑफ फिलोसॉफी ऑफ लिविंग विथ ड्यूटी बेस्ड सोसाइटी, राइट।
तो मुझे लगता है कि सामने से भी सीकिंग होने वाला है, ऐसा नहीं है कि वन वे स्ट्रीट है। एक्चुअली यस्टरडे आई वाज एट एन इवेंट, वहां पे शाम के वक्त इवेंट था। 1500 गोरे लोग जय श्री राम का जब चल रहा है, म्यूजिक अच्छा, अच्छा। जय श्री राम, नो अल्कोहल, नो मीट, नथिंग इन द एंटायर इवेंट। और वही उल्टा हम भारतीय इवेंट्स में जाते हैं, वहां पे गिलास ही गिलास चमकाते रहते हैं लोग, टोटली रिवर्स। हुँ, और हुँ, मतलब ये वो वाले लोग हैं जैसे एक एक पोएट है, उन्होंने बोला नए कौवे, दीज आर द न्यू क्रोज हाँ। ऑफ द, भारत से आए हैं नए कौवे बनने के लिए। और ये अमेरिकन का कोट है। एंड वी आर टर्निंग टुवर्ड्स इंडिया एंड दे आर टर्निंग टुवर्ड्स अस, व्हाट वी आर लिविंग दे आर टेकिंग इट अप, सो उनको बोलते हैं नए कौवे, न्यू क्रोज। तो इंडियन अमेरिकन को सुन के बड़ा दुख होगा मैंने ऐसा बोला, लेकिन ये अमेरिकन का कोट है, मेरा नहीं है ना, तो बोला आप देख लीजिएगा उसको। सो एक जो दी ट्रांसफॉर्मेशनल इफेक्ट ऑफ भारत इज सो डीप, मैं देखता हूँ इन एवरी लाइफ। मैं हमेशा बोलता हूँ देयर टू अमेरिकाज, वन इज द सनातनी अमेरिका, अनदर इज द जो सिटी बेस्ड लाइफस्टाइल है, जो फोर्ट बेस्ड लाइफस्टाइल है। एक्चुअली फोर्ट किलों में रहते थे, फिर उसके आसपास से सिटी बन गए। लॉस एंजलिस वाज ए फोर्ट, सैन फ्रांसिस्को वाज ए फोर्ट, ये सब जगह था, ये सेटलर्स की कॉलोनीज थी। हुँ, एंड एंड नाउ द थिंग इज कमिंग टू द नेटिव विजन, एक नया कॉन्सेप्ट चला है, नेटिव विजन, शैडो, हुँ, शैडो इंटरफेरेंस। जैसे भारत में लोग बोलते हैं नजर लग गई, बोलते हैं शैडो हुँ, इंटरफेरेंस, नेटिव हुँ, इंटेलिजेंस। तो ये नए नए हुँ, टर्म्स बना रहे हैं। एक है, नया टर्म बना है न्यूवो कॉन्शियसनेस, न्यू कॉन्शियसनेस। और जो हमारे जोकर्स हैं दीपक चोपड़ा जैसे, वो बोलते हैं कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, वो भी उनको अच्छा लग रहा है। तो द पॉइंट इज लाइक, I by the way I don't agree with Deepak Chopra, even though he is a good friend and he's going to come on my show, लेकिन फिर भी मैं एग्री नहीं करता हूं उनसे, बिकॉज द पॉइंट इज ये लोग सब भगवत गीता का तोड़ मरोड़ के बेचने के लिए प्रस्तुत करते हैं, और उसको हमारा लुटियंस बहुत महंगे दाम से खरीदता है। दे पे हुँ, लाइक, अगर यहाँ के लोग $1500 देंगे किसी प्रोग्राम का, लुटियंस देगा 2 लाख, क्योंकि उसको 2 लाख ऐसे ही रखा हुआ है। एंड देन he will be using it and saying मैंने इससे खरीदा है and this is what I'm doing, so that consumeristic culture is there। तो मुझे हुँ, एक इस पे you have to give me some more insights into it, कि किस तरह, हाँ। like how you think this transformation वेस्ट में जो शुरू हुआ है, it's going to affect the foreign policy, क्योंकि अमेरिका का स्टेट डिपार्टमेंट इज डिसकनेक्टेड फ्रॉम अमेरिकन पीपल। हुँ। एक अलग एंटिटी है वो, उसको अमेरिकन को पता ही नहीं है क्या है। नहीं, वो एंटिटी आदित्य जी, वो एंटिटी पूरी रिवैम्प हो जाएगी। वन्स द इकोनॉमिक माइट इज़ गेट्स डाइल्यूटेड अ बिट, तो रीस्ट्रक्चरिंग भी होगा अमेरिका में, अमेरिकन गवर्नेंस में। मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है। मुझे लगता है 2030 तक, इनफैक्ट ये इलेक्शन के रिजल्ट के बाद ही आपको थोड़े पॉजिटिव न्यूज़ तो भारत यूएस रिलेशंस के ऊपर देखने को मिल ही जाएँगे। लेकिन बाय 2040 तो आपको बहुत बड़ा डिफरेंस दिखेगा अमेरिकन पॉलिसीज में। तो आई एम होपफुल एंड वेरी पॉजिटिव अबाउट द रिलेशनशिप। बट इतना है कि भाई हमें धर्म जो है उसके प्रिंसिपल्स को बचा के रखना है, और कितना हम वर्ल्ड के लिए क्या कर सकते हैं बेस्ड ऑन अवर धार्मिक प्रिंसिपल्स, दैट इज व्हाट मैटर्स। तो बेसिकली जो मैं बताता हूँ कि भाई विश्व गुरु वाला जो कॉन्सेप्ट है, वो तो डिराइव ही वहां से है कि भाई गुरु जो है वो आपको डार्कनेस से लाइट की ओर लेके जाते हैं। तो शिष्य जो है उसकी पात्रता के हिसाब से जितना सिखाना चाहिए गुरु उतना सिखाएंगे, राइट। और फिर गुरु जो है वो छड़ी भी रखते हैं, तो जहां जहां चेंजेस की जरूरत होगी वहां छड़ी भी इस्तेमाल होगी। आपने देखा है जैसे ही शिवाजी का इंसिग्निया लगा इंडियन नेवी पे डीकोलोनाइजेशन का, ओ माय और गॉश। इंडियन नेवी कैसे परफॉर्म कर रही है वहां रेड सी, अरेबियन सी, हर जगह, राइट। तो खुद सारे करते हैं अब ऑपरेशंस, रेस्क्यू से लेके सारे। नहीं, तो हॉलीवुड भी कर, नेशनल सिक्योरिटी का अमेरिका भी करता है हॉलीवुड मूवीज में, अमेरिका भी करता है हॉलीवुड मूवीज में। वो तो अब आपके पेंटागन में एलजीबीटीक्यू आ गया ना अब। तो अब तो रोज अलग अलग आइडेंटिटी फील होती है वहां पेंटागन में, तो यू नेवर नो कुछ रियल प्रोजेक्ट्स होने भी हैं या नहीं, आई डोंट नो। नहीं,
अभी तक अमेरिकन पब्लिक ने पूछा नहीं है कि इतना टैक्सेस डिफेंस में जाता कहाँ है जहाँ पे आप एक सोमाली पायरेट से शिप नहीं छुड़ा पाते। द अमेरिकन नेवी शिप टर्न्ड अवे, दैट जो इंसिडेंट है जहाँ पे आईएनएस कोलकाता गया, अमेरिकन नेवी शिप टर्न्ड अवे। और अपने इंडियन अमेरिकन ही मुझे पूछते हैं व्हाई यू आर नॉट शोइंग लॉयल्टी टू अमेरिका। अभी आप अमेरिकन को जाके पूछो, जनरल अमेरिकन को, कितने लोग ऐसा सोचते हैं? नोबडी केयर्स अबाउट इट। नहीं, अब तो अमेरिकन है कौन यही नहीं पता ना, जब बॉर्डर आपने खोल दिए तो उनको तो ज्यादा बेनिफिट्स मिल रहे हैं आपसे ज्यादा। उनको फोन मिल रहा है, उनको जॉब्स मिल रहे हैं, उनको मंथली ये मिल रहा है, फिर वोटिंग राइट भी धीरे, वो ईमेल बैलेट्स भी मिल जाएंगे। तो प्रेसिडेंट तो आपके वो तय करेंगे, आप थोड़ी करोगे। बिल्कुल तो बिल्कुल सही बोला। इट्स अ ग्लोबल, आपका कंट्री तो ग्लोबलाइज्ड कंट्री है। ग्लोबलाइज्ड। केशव लक्ष्मण जी पूछ रहे हैं व्हाट डू यू थिंक विल बी यूज्ड एज लास्ट क्वेश्चन। हाँ, bridge currency to enable seamless interoperability between various CBDCs in cross-border transactions? नहीं उसके लिए तो पेमेंट सिस्टम लगेगा ना केशव जी, हाँ। ब्रिज करेंसी नहीं लगेगा, पेमेंट सिस्टम कॉमन होना चाहिए। वही बना रहे हैं ब्रिक्स वाले, पेमेंट सिस्टम। So thank you अंकित जी थोड़ा for coming, and इस बार next show will do a shorter distance, काफी लोग वेट भी कर रहे थे इस बार ना। Thank you all very much for joining, and आपने सबने अच्छे क्वेश्चन पूछे। Do like, share, subscribe। अगली बार वापस आपके क्वेश्चंस में लाइव लूंगा। थैंक यू, नमस्ते। जय हिंद।